कार्ल मार्क्स के एक बचपन का प्रेमी थी, जिस प्रेमी का नाम था जेनी, और ये जेनी से काफी ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे। और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, सारे के सारे। जय हिंद। आज समझेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स ने समाजवादियों को आगामी बढ़ाने का प्रयत्न कैसे किया, सब के सब इस वीडियो में समझिए। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में। 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, लेकिन इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के राइन प्रांत के एक जगह है, जिस जगह का नाम है ट्रियर नगर। यानी इसी ट्रियर नगर में इस कार्ल मार्क्स का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस कार्ल मार्क्स ने कैसे समाजवादियों को आगामी बढ़ाए। तो यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। यहूदी परिवार में जन्म हुआ तो इनका पिता का नाम था हेनरी मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स के पिता जो थे उनका नाम था हेनरी मार्क्स। और यह हेनरी मार्क्स वकालत यानी जो वकील जो केस का सुनवाई करते हैं वही कौन थे, कार्ल मार्क्स के पिता थे। यानी कार्ल मार्क्स का पिता एक वकील थे। यानी कार्ल मार्क्स का पिता एक वकील थे। यही कार्ल मार्क्स के जैसे पिता वकील थे, तो इसी कारण यह कार्ल मार्क्स बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े थे। बहुत अच्छे विश्वविद्यालय पढ़े, जिस विश्वविद्यालय का नाम था बॉन और बर्लिन। यानी इसी बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में यह कार्ल मार्क्स ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा पढ़ाई किया। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था बहुत अच्छे घरे हुआ था। यानी इनका पिता एक थे वकील थे। और जब इनका पिता वकील होंगे तो समझिए इनका घर का स्थिति अच्छा होगा। जैसे अब वहां पढ़ना प्रारंभ किए, यानी बर्लिन और बॉन विश्वविद्यालय में जैसे धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ किए, तो इनका और शास्त्र के अंदर सबसे अधिक गहरा अध्ययन हो गया। यानी किसी इंसान को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है, लेकिन किसी इंसान को वो सब्जेक्ट इतना पसंद हो जाता है तब पूरा का पूरा गहराई से उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर लिया तब पूरा का पूरा उस चीज में एक्टिव होता है। लेकिन जैसे कोई इंसान पढ़ाई से यानी किसी बुक से प्यार कर लिया तब पूरा का पूरा इंटरेस्ट उस बुक के अंदर होता है। तो इनका पूरा का पूरा पढ़ाई का इंटरेस्ट इस बुक के अंदर हो गया, जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अब धीरे धीरे ये समाज के अंदर एंट्री करना प्रारंभ किए। धीरे धीरे अब देखे भारत के जो स्थिति देखे, यहां काम सबसे अधिक है, यानी काम सबसे अधिक करवाया जाता था और उसके बदले में मजदूरी कम दिया जाता था श्रमिक वर्गों को। अब श्रमिक वर्ग के अंदर इतना तो पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या जानते हैं, बस उनका मेन काम होता है काम को खत्म करना। अब कितना मजदूरी मिलेगा, उस मजदूरी से पूरे के पूरे अपने घर के स्थिति को संभालना। जब पहले देखिएगा तब पूरे के पूरे बच्चा तक यानी छोटी छोटी बच्चा जिसे बाल मजदूरी कहते हैं वो भी काम करता था। तब उसका जीवन घर का स्थिति धीरे धीरे आगामी डेवलप होता था। आज जैसे ये कार्ल मार्क्स ने यही तो किया, समाजवादियों को प्रेरित किया। समाजवादियों को कहा जब तक अगर राजाओं के अधीन रहोगे, जब तक पूंजीपतियों के अधीन रहोगे, तब तक पूंजीपति आपका शोषण करता रहेगा। इसने मजदूरों से कहा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, सारे के सारे मजदूरों को प्रेरित करने का काम किए कार्ल मार्क्स ने। अब इसके बाद समझते हैं कार्ल मार्क्स के एक बचपन का प्रेमी थी, जिस प्रेमी का नाम था जेनी, और यह जेनी से काफी ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे। और कार्ल मार्क्स का जेनी से शादी हुआ, और कार्ल मार्क्स का जेनी से शादी हुआ 1843। आज शादी के बाद जैसे शादी हुआ, शादी के कुछ दिन बाद यह पेरिस चले गए, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस चले गए। और वहां जाने के बाद 1844 ईस्वी में एक इंसान से मुलाकात हुआ, और दोनों इंसान है यानी इनका कार्ल मार्क्स और उनका दोनों का जो बात एकदम मिलता जुलता था। जैसे यह सोचते थे वैसे वह सोचता था। दोनों का
बात एक ही था। और इन दोनों ने मिलकर 1848 में, यानी जिससे उनका मुलाकात हुआ उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। यानी फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर एक बुक लिखा। क्या लिखा? एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दोनों ने मिलकर लिखा। इस बुक में लोगों को प्रेरित किया गया था, अभी से समझो, यानी अभी से अपने अधिकारों को समझो। जब तक अपने अधिकार को नहीं समझोगे, अपना लोगे, तो सारे के सारे इन दोनों ने किया। और इसके बाद अकेले कार्ल मार्क्स ने एक अकेले और बुक लिखा, वह लिखा 1867। यानी 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अकेले एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था दास कैपिटल। यानी दास कैपिटल जिस बुक का नाम था वह सिर्फ कार्ल मार्क्स ने लिखा, और यह बुक समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे बातों को लिखा था, जिसको पढ़कर आप समाजवादियों को आगामी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बर्लिन और बॉन विश्वविद्यालय में पढ़े थे और काफी मात्रा में शिक्षा के क्षेत्र में आगे थे। बहुत सारे सब्जेक्ट में इनका ज्ञान था और अर्थशास्त्र के अंदर काफी ज्यादा कार्ल मार्क्स का ज्ञान था। अब इसके बाद धीरे धीरे इनका बुक और बहुत सारे रूसो था, मॉन्टेस्क्यू था और हीगेल, तीनों के बुक के प्रभाव से, यानी मॉन्टेस्क्यू, हीगेल और रूसो, यानी इन तीनों के बुक के प्रभाव के कारण यह चले गए लंदन। और वहां लंदन जाने के बाद बहुत कुछ पढ़े, और पढ़ने के बाद इस बुक को बहुत सारा अपना बुक निकाले, तब यह बुक समाजवादियों के लिए सबसे अच्छा घोषित हुआ। और इसके बाद देखते हैं, लंदन जाने के बाद इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल, यानी प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का गठन किए, और यह सम्मेलन का जो गठन किए 1864, यानी 1864 ईस्वी में इन्होंने सम्मेलन का गठन किए। फिर इसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया तो इनके मृत्यु के बाद, यानी इनका जो मृत्यु 1843 ईस्वी में हुआ था, तो इसके बाद द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और इस द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जब हुआ था, यह हुआ था 1889 में, और 1889 में हुआ था। और इस सम्मेलन में विभिन्न देशों का लोग, लगभग 400 लोग इस सम्मेलन के अंदर भाग लिए थे। यानी इस सम्मेलन के अंदर 400 लोग लगभग भाग लिए थे, और 400 लोगों ने समाजवादियों को आगामी बढ़ाने का प्रयत्न किए। समाजवादियों को आगामी बढ़ाने के ये 400 लोग काम किए। अपने अपने देश के अंदर समाजवादियों का गठन करना प्रारंभ किए, पार्टी बनाना प्रारंभ किए, और पार्टी बनाकर समाजवाद को फैलाना चाहते हैं। यानी पूरा का पूरा पूंजीपतियों को खत्म किया जाए और यहाँ समाजवाद का प्रचार किया जाए, यानी यहाँ समाजवाद लाया जाए, यानी यहाँ अधिकार सब लोगों को दिया जाए। अब धीरे धीरे, अब जैसे इनका मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद द्वितीय, अभी इसका मृत्यु के बाद मजदूरों ने क्या किया? मजदूरों ने पूरा के पूरा मजदूर ने इकट्ठा होकर आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। और यह आंदोलन कहां क्या किया? रूस और अमेरिका। रूस और अमेरिका का जितना मजदूर थे, अपने पूंजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन करना प्रारंभ किए। इसीलिए 1 मई 1890 को विश्व यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यानी 1 मई 1890 को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब इसकी बात देखते हैं। इसके बाद धीरे कार्य चलता रहा। इसके बाद धीरे धीरे समाजवादियों का विकास होना प्रारंभ हुआ, जिसके कारण फ्रांस के अंदर एक पार्टी बना, जिस पार्टी का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रांस के अंदर बना, जर्मनी के अंदर बना सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, लंदन के अंदर लेबर पार्टी। इसके बाद रूस के अंदर बना सोशल डेमोक्रेटिक
वर्कर्स पार्टी, यानी बहुत सारा देश के अंदर समाजवादियों का पार्टी बनना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया, क्योंकि समाजवाद में जितने लोग थे अब चाहते थे यह सारे लोग का अधिकार हो। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। एक कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था, अगर जब तक अपने अधिकार को नहीं पहचानोगे, जब तक अपने कर्तव्य को नहीं पहचानोगे, तो पूंजीपति आपका शोषण करता रहेगा। अपना अधिकार को स्वयं जानो, हमारा अधिकार क्या है। ये पूरे के पूरे आज का कार्ल मार्क्स के बारे में क्या किया गया, कहानी पढ़ा गया। यह चैप्टर 10th में है और कंपटीशन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन? कार्ल मार्क्स के जन्म या कार्ल मार्क्स के पूरे कार्यकाल में क्या हुआ, ये सारे के सारे इस वीडियो में हम समझ लिए। जय हिंद,